देखिए, जो रिवर फ्रंट के स्थान का चयन या जो उसकी डिज़ाइन थी, वो जो तकनीकी टीम होती विभाग की उसके द्वारा की गई थी, जो उसमें जो स्काउरिंग हो रही थी नीचे से, उसको बचाने के लिए हमने तत्काल जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर हैं और बुडको के एमडी सर दोनों लोगों से बात की थी। उन लोगों ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। नेपाल में जो लगातार बारिश हुई है और उसका कहर जिस तरह से बिहार में देखने को मिला है और बिहार की नदियां उफान पर है, चाहे गंगा हो, कोसी हो या गंडक हो, और भी जो पहाड़ी नदियां हैं सब उफान पर है। और इसी बीच बिहार में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जो गंगा कटाव है, जितने भी नदी है उनका कटाव भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने आपको पिछले दिनों खबर भी दिखाई है कि किस तरह से बिहार के दर्जनों गांव में पानी भी घुस गया, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है। तो अब खबर आ रही है बिहार के कटिहार जिले से, जहां पर निर्माणाधीन रिवर फ्रंट समय पर पूरा नहीं हो पाया और इसकी वजह से स्थानीय लोगों में चिंता है। गंगा कटाव बढ़ रहा है। अगर हम आपको पूरी खबर बता दें तो कटिहार के मनिहारी गंगा तट पर नमामि गंगे परियोजना के तहत करीब 9 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन रिवर फ्रंट का काम बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर चुका है और कटाव का खतरा भी बढ़ रहा है। इसे बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से एनसी बांध और फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सरकारी राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पहले निर्माण करने से पहले ही भूमि सर्वेक्षण करना चाहिए था, किस जगह पे बनाना है, नहीं बनाना है। इसको लेकर डीएम जो है कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी भी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। मनिहारी रिवर फ्रंट का स्थान जो चयन है उसको वो सवाल के घेरे में है और उसको चर्चा ये है कि रिवर फ्रंट को बचाने के लिए उससे ज्यादा खर्च किया गया। क्या है इस पे सर अपडेट, स्थिति क्या है सर? देखिए, जो रिवर फ्रंट के स्थान का चयन या जो उसकी डिज़ाइन थी, वो जो तकनीकी टीम होती विभाग की उसके द्वारा की गई थी, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो तकनीकी विषय और तकनीकी टीम जो विभाग की थी उसने चयन किया था। पर जो उसमें जो स्काउरिंग हो रही थी नीचे से, उसको बचाने के लिए हमने तत्काल जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर हैं और बुडको के एमडी सर दोनों लोगों से बात की थी। उन लोगों ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और दोनों विभागों का समन्वय तत्काल हुआ और अभी उसको जो फ्लड फाइटिंग के कार्य के तहत उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और ये भी बात हो गई है कि ये बाढ़ का सीजन निकलने के बाद उसका जो नीचे से स्काउरिंग हो गई है और उसके प्रोटेक्शन के लिए परमानेंट काम भी कराया जाएगा। और अगर आवश्यकता लगती है तो वहाँ के जो लोकल हैं उनको देखते हुए, और अगर जरूरत होगी तो हम लोग उसके एक्सटेंशन का भी प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे, ताकि वो जो रिवर फ्रंट है उसका समुचित उपयोग लोग कर सकें। और जो सरकार की जो मंशा है, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो, चाहे लोगों को गंगा स्नान के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराना हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो निश्चित रूप से लोगों को मिले। मनिहारी में गंगा तट परिसर में एक परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, जो नमामि गंगे के तहत है। और ये कई योजनाएं यहाँ चल रही है। सौदागृह भी पीछे आप देख रहे हैं कि बन गया है। तो ये योजना जो बनाया गया है, जिस समय ये चयन हुआ था, स्थल चयन हुआ था, उस समय स्थल चयन में गड़बड़ी हुई है। तो आपने कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी को सुना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि कटिहार के डीएम ने कहा है कि रिवर फ्रंट का निर्माण विभाग की तकनीकी टीम के आकलन के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि कटाव की स्थिति को देखते हुए बुडको और जल संसाधन विभाग से बात भी की गई है, जिसके बाद दोनों विभागों की ओर से फ्लड फाइटिंग का काम कराया जा रहा है। साथ ही डीएम ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद यहां ठोस कार्य कराया जाएगा। स्थानीय निवासी रंजीत गुप्ता ने कहा कि जिस जमीन पर वर्षों से गंगा के कटाव से प्रभावित माना जाता है, वहां परियोजना शुरू करने से पहले तकनीकी सर्वेक्षण और कटाव की स्थिति का सही आकलन होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत में स्थल की सही जांच की गई होती
तो अतिरिक्त राशि खर्च करने की नौबत नहीं आती। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की तकनीक जांच करने और रिवर फ्रंट निर्माण की स्वीकृति के आधार को सार्वजनिक करने की मांग की है। तो स्थानीय लोगों की भी अपनी मांगे हैं और किस तरह से स्वीकृति दी गई, और जहां पर बाढ़ का खतरा है और अब ये जो पूरा रिवर फ्रंट है जिस पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से बाढ़ से घिर चुका है। इसको लेकर लोगों में चिंता है। क्या कुछ कहा है डीएम ने और स्थानीय लोगों ने, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।